राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में विघ्नेश शिशिर के एक ट्वीट ने एक बार फिर से धमाका मचा दिया है। और इस बार यह धमाका इतना बड़ा है कि मामला अब एफआईआर दर्ज करने वाली बात पर नहीं आकर रुका है। अब अदालत के किसी आदेश पर आकर कहानी नहीं फंसी है, बल्कि अब राहुल गांधी की गिरफ्तारी तक बात आ गई है। और यह बात कितनी सच है ये पूरे वीडियो में हम समझ मिलेंगे। इस पूरे वीडियो में हमें पता चल जाएगा हुआ क्या है। पहले आपको यह बताता हूं। और राहुल गांधी की गिरफ्तारी की चर्चा अदालत के आदेश से पहले क्यों शुरू हो गई है, और क्या वाकई में अब से किसी भी वक्त राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी की पूरी तैयारी कर ली है? और ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में वाकई में गांधी परिवार पूरी तरह से अब निपट चुका है? पूरी आपको कहानी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आज क्या हुआ है। आज 24 मई है, साल 2026, दिन रविवार है, और ठीक 12:13 पर राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले के जो याचिका करता है, यानी कि कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अधिवक्ता विघ्नेश शिशिर, उन्होंने एक ट्वीट किया। और जैसे ही उनका यह ट्वीट आया, हर तरफ इस बात की चर्चा तेज हो गई कि अब इस मामले में क्या हुआ है। अब क्या राहुल गांधी के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन ले रही? 3 दिन पहले की बात है, विघ्नेश शिशिर ने वो अपडेट दी थी जब उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने रिकॉल एप्लीकेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर किया था। इस रिकॉल एप्लीकेशन में विघ्नेश शिशिर ने बताया था कि खुद सुमोटो लेते हुए योगी सरकार राहुल विंसी के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। और अब 12:13 पर इस ट्वीट में विघ्नेश शिशिर कह रहे हैं कि राहुल गांधी मे बी अरेस्टेड बाय उत्तर प्रदेश पुलिस एनी टाइम इन ब्रिटिश सिटीजनशिप केस। आई हैव रिक्वेस्टेड उत्तर प्रदेश पुलिस टू काइंडली प्लेस दिस इलीगल ब्रिटिश नेशनल राहुल गांधी एलाइस राहुल विंसी इन डिटेंशन सेंटर एज पर न्यू फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन एक्ट 2025। मतलब अगर मैं विघ्नेश शिशिर के इस ट्वीट को देखूं तो वो बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। अब 17 अप्रैल की मैं बात करूं, जो आखिरी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, उस फैसले में अदालत ने तो यह मान लिया था कि भाई राहुल गांधी के जो खिलाफ जो दस्तावेज दिए गए हैं, जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं, वो उन्हें सीधे ब्रिटिश नागरिक घोषित कर रहे हैं। अब उनकी जांच के लिए, अब अदालत जांच तो नहीं करेगी ना कि आपने जो सबूत दिए हैं वो कितने सही हैं, तो जांच के लिए एफआईआर का निर्देश हो गया था जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के द्वारा। हर तरफ यह खबर भी आ गई थी, यहां तक कि दूरदर्शन जैसे राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसको कवर किया था। लेकिन 18 तारीख को आदेश पलट गया। लेकिन आदेश पलटने से यह साबित नहीं हुआ कि राहुल गांधी के खिलाफ जो अपराध या जो आरोप लगाए गए थे वो झूठे थे। आदेश पलटने की सिर्फ एक वजह थी, और वो एक वजह यह थी कि जज साहब ने कह दिया कि एफआईआर के आदेश से पहले एक बार राहुल गांधी को सुन लिया जाना चाहिए, और इसी पर पूरी कहानी लटक गई थी। लेकिन इस मामले में उस तारीख के बाद, 17 तारीख के बाद कुछ भी नहीं हुआ था। 1 महीना बीत चुका है, 17 मई बीत चुकी है। एसबीएसएफ जस्टिस जो सुभाष विद्यार्थी थे, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया था। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक नए जज को अपॉइंट किया था इस मामले को सुनने के लिए। जो इसमें सबसे बड़ा अपडेट आया वो आया विघ्नेश शिशिर की ओर से कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिकॉल एप्लीकेशन दायर किया, और रिकॉल एप्लीकेशन की सुनवाई कल है, यानी कि 25 मई को। और इस सुनवाई में जो भी उत्तर प्रदेश सरकार कहने वाली है वो राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति का पूरा निर्णय तय करेगा। क्योंकि ये पूरे मामले की जड़ ही इस बात से शुरू हुई थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। तभी विघ्नेश शिशिर को एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली जाना पड़ा, वहां से उन्हें लखनऊ ट्रांसफर कराना पड़ा केस, और उसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस लखनऊ बेंच में अपना केस दायर करना पड़ा था। लंबी सुनवाई चली, बहुत ड्रामा हुआ। लेकिन अगर कल 25 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने रिकॉल एप्लीकेशन में उत्तर प्रदेश की सरकार यह कहती है
कि हम आदेश को मानते हुए जो 20 तारीख को आया था, खुद हम एफआईआर दर्ज करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ, और एफआईआर दर्ज करके हम जांच करेंगे और सीबीआई को भी देंगे। तो इसमें क्या होगा, देखिए अगर ऐसा होता है तो विघ्नेश शिशिर का कहना है कि इस मामले में एफआईआर होते ही, यानी कि वहां एफआईआर दर्ज हुई कोतवाली में और यहां राहुल गांधी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, क्योंकि इसमें जो सेक्शंस लगे हुए हैं बीएनएस के, जो फॉरेनर्स एक्ट के लगे हैं, जो सिटीजनशिप एक्ट के लगे हैं, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धाराएं लगी हैं पूरे मामले में, जो फ्रॉड की धाराएं लगी हैं, जालसाजी की, जिस मामले में पवन खेड़ा एंटीसिपेटरी बेल लेकर आज बाहर है, यह उससे भी बड़ा मामला है। उसमें तो सिर्फ इतनी जालसाजी थी कि भाई आपने फर्जी पासपोर्ट बनाए दूसरे व्यक्ति के। अब आप सोचिए, इसमें तो यह मामला है कि आपने फर्जी जाली दस्तावेज तैयार करके आपने अपने आप को भारत का नागरिक बताकर रखा 22 सालों से। तो यह मामला कितना बड़ा नहीं होगा, इस बात का आप अपने आप से अंदाजा लगा सकते हैं। और यही वजह है कि विघ्नेश शिशिर का यह ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने यह संभावना जताई है कि कभी भी राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है। जाहिर सी बात है, वो कल की सुनवाई की ओर इशारा कर रहे हैं कि कल जो होने वाला है, जाहिर सी बात है, देखिए विघ्नेश शिशिर लगातार संपर्क में है, मेरे संपर्क में तो है ही, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार से भी संपर्क में है। वो हर जगह अपनी याचिकाएं दायर कर रहे हैं, अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी जांच चल रही है। तो जाहिर सी बात है, उन्हें कहीं से ये बात पता चली होगी, लेकिन उनके ऊपर दबाव बहुत है। उनके हर ट्वीट पर अदालत तक की नजर है, अदालत तक पहुंचाए जा रहे हैं ट्वीट। मैं आपको बता रहा हूं, जो विरोधी हैं वो सीधे कह देते कि देखिए जैसा आपके खिलाफ, तब से विघ्नेश शिशिर ने किसी भी ट्वीट में कंफर्मेशन बताना बंद कर दिया। पहले वो छाती ठोक कर बोलते थे कि हां कल ऐसा होगा, लेकिन जब से उन्हें लगा कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट मिसयूज करके विरोधी पक्ष अपना फायदा उठा सकता है, उन्होंने थोड़ा इनडायरेक्ट चीजें बताना शुरू कर दी। तो इस मामले में उन्होंने ये तो कह दिया कि ब्रिटिश नेशनल केस में राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी, हो सकती है, लेकिन क्यों होने जा रही है बिना एफआईआर के, पहले ये उन्होंने नहीं बताया। मतलब साफ है, कल की सुनवाई बहुत बड़ी होने वाली है। कल की सुनवाई में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बहुत बड़ा एक्शन ले सकती है, और यह एक्शन 2027 उत्तर प्रदेश के चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव की परिणति तय कर सकती है। अब इंतजार करते हैं कल का। और मैं आप सभी को एक बात और बता दूं, ब्रिटिश नेशनल केस में मेरे पास एक और बहुत बड़ी जानकारी आई है, और उस जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अपना पूरा बोरिया बिस्तर भी समेट रहे हैं। ये कैसे समेट रहे हैं, इसके लिए उन्होंने वकीलों की एक टीम भी हायर कर ली है, और इसमें से भारत के वकील नहीं है, इसमें उस हर एक जगह के वकील है जहां जहां राहुल गांधी की संपत्ति है, चाहे संपत्ति होने की बात की जा रही है, जहां यूके है, यूएस है, इसमें आपकी स्विट्जरलैंड है, इसमें आपका मलेशिया है, सिंगापुर है, वियतनाम है। इन तमाम जगहों से उन्होंने वकील्स की टीम बनाई है, मतलब एडवोकेट्स की टीम हायर की है कि कैसे उन्हें बचाया जा सकता है। तो ये बात तो तय है, भले राहुल गांधी सामने आकर मीडिया में आकर ये कांग्रेस पार्टी को ये कहकर तो रखे हैं कि इस मामले में कोई चर्चा नहीं करेगा, लेकिन इस वक्त अगर गांधी परिवार के भीतर किसी मामले में सबसे ज्यादा उठापटक हो रही है तो वो राहुल गांधी का ब्रिटिश नेशनल केस है। और अगर इस केस में राहुल गांधी आरोपी और अपराधी तय हो गए तो 78 सालों के बाद भारत की राजनीति से गांधी परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन यह तब होगा जब सरकार चाहेगी। अगर सरकार ढीला ढपाली कर देती है, अगर कल उत्तर प्रदेश की सरकार रिकॉल एप्लीकेशन में कुछ और मांगे कर लेती है, गिरफ्तारी के अलावा एफआईआर के अलावा कुछ और हो जाता है, तो यह मामला फिर मुझे लग रहा है कि अदालत के बस का भी नहीं रहेगा, क्योंकि अदालत में सिर्फ आदेश पारित कराया जा सकता है, लेकिन आदेश पारित कराने के लिए अदालत में जो पक्ष रखे जाएंगे वो सरकार के ही द्वारा रखे जाएंगे। अगर सरकार नहीं चाहेगी एफआईआर हो तो फिर बहुत कहानी दूर हो जाएगी। हालांकि इस पे तो पहले ही एफआईआर हो जानी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज है, लेकिन ठीक है, हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए पुलिस ने अपने स्तर पर एफआईआर दर्ज नहीं की। लेकिन अब कल की उम्मीदें हैं, कल जो भी होगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं। और एक बात यह भी तय है कि जो भी होगा भारत के पक्ष में होना चाहिए,
राष्ट्र के पक्ष में होना चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता के पक्ष में।